हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोनोसी में लेक्जेटू एक टाइप चल रहा है। तो इस टाइप में हम लोग कई ड्रग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से हम लोग अलग के बारे में पढ़ चुके हैं, लोग क्या होता है, उसका यूज कहाँ होता है और आज हम लोग पढ़ेंगे रुबार्ब एंड castor ऑयल के बारे में। तो फ्रेंड्स, रुबार्ब क्या है और इसका यूज कहाँ होता है, castor ऑयल क्या है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे एकदम आसान तरीके से। जो भी मेरे नए फ्रेंड्स हों इस बार जो एडमिशन करवा रहे हों, जो फार्मेसी करने के लिए सोच रहे हों, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो इसको वीडियो को देखेगा, सुनेगा, समझेगा। और इसमें मेरे नोट्स भी है, आप उसको लिख भी सकते हैं, इतना स्लो स्लो वीडियो चलता है, आप लिख लीजिए उसको। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे आज रुबार्ब। तो रुबार्ब में सबसे पहले ये जानते हैं रुबार्ब किस ग्रुप में आता है। तो रुबार्ब लेजेटू ग्रुप में आता है, जिसमें लॉय भी आता है। तो रुबार्ब के बारे में जानते हैं। उसका साइनोनिम्स होता है रेडिक्स रेई, बोटेनिकल सोर्स होता है रेहम ऑफिशिनल, जो कि आप देख रहे होंगे, मैंने ऊपर लिख रखा है। और उसकी जिस फैमिली में वो आता है, उसमें फैमिली का दो नाम है, एक तो है पोलीजेनेसी और दूसरा एंथ्रासेना। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जोग्राफिकल सोर्स में ये तिब्बत, चाइना, जर्मनी एंड इंडिया। इंडिया में कई जगह अलग अलग जगहों में पाया जाता है, जो कि इसमें दिखाया नहीं गया है, बट इंडिया में कई जगहों पाया जाता है। उसके बाद कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, मतलब कि ये कैसे उगाया जाता है और कैसे इसको इकट्ठा किया जाता है। फ्रेंड्स, इसको कल्टीवेशन एंड कलेक्शन के लिए, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, द ड्रग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स, मतलब ये एक जंगली पौधा होता है जो कि जंगली पौधे से प्राप्त होता है। इट इज़ प्रोपोगेटेड बाई सीड्स फ्रॉम द राइजोम, मतलब कि ये राइजोम के सीड्स से ही पाया जाता है और इसका प्रसार भी होता है इसी सीड्स से। और इसके बाद द ड्रग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 6 to 10 ईयर ओल्ड प्लांट्स, इसका मतलब ये जो ड्रग्स पाया जाता है ये 6 से 10 साल के पौधों से ही प्राप्त होता है। कलेक्टेड राइजोम्स आर क्लीन एंड ड्राई प्लांट परचेज, मतलब कि इसको इकट्ठा करके साफ़ सुथरा करके इसको हम ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद परचेज करते हैं। इन इंडिया इन कलेक्टेड फ्रॉम कश्मीर, कुल्लू एंड मनाली, ये भारत में कश्मीर, कुल्लू एंड मनाली जैसे ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। अपने यहाँ तो जितने ठंडे क्षेत्र हैं जो शायद हर जगह पाया जाता है। उसके बाद इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ये किसी भी चीज़ का एक बाहरी आकार होता है। बाहरी आकार कैसा होता है उसके बारे में इसको बताया गया है। तो इसका देखते हैं शेप क्या होता है इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है। इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। थिकनेस मतलब मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। इसका कलर पीला होता है, येलो पाउडर फ्रॉम दिया हुआ ना। और आइए देखते हैं इसके बाद इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो रेइन है और एक है क्राइसोफेनॉल। दोस्तों, ये दोनों केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, आप इसको लिख करके याद कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, स्ट्रक्चर के साथ इसका नाम भी दिया, आप ये नाम भी याद करिए और स्ट्रक्चर भी आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद इसका यूज जो होता है, यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। रुबार्ब इज यूज्ड एज बिटर स्टोमिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड परगेटिव एंड स्पेशली यूज्ड ऑफ चिल्ड्रन ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये पेट के लिए यूज होता है, पेट की सफाई के लिए, भूख की बढ़ोतरी के लिए। से किसी को भूख नहीं लगती है तो इसको खाने से भूख अच्छे से लगती है। और उसके बाद ये डायरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। और इसको खासकर बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही इसका यूज होता है मेनली। फ्रेंड्स, रुबार्ब हो चुका है, आइए जानते हैं castor ऑयल के बारे में। castor ऑयल जो होता है ये एक प्रकार का तेल होता है, जैसे सरसों होता है, सरसों को पेरते हैं या क्रश करते हैं, जैसे घानी में क्रश करते हैं, घानी में से इसकी पेराई होती है या क्रशिंग होती है, उसके बाद तेल निकलता है, वैसे castor ऑयल भी होता है। ये गांव में कुछ पेड़ होते हैं, गांव से भी प्राप्त हो सकता है, हमारे यहाँ तो होता है। और इसका देखते हैं साइनोनिम्स क्या होता है। साइनोनिम्स इसको होता है रिसिनस ऑयल एंड castor ऑयल भी बोलते हैं। बोटेनिकल सोर्स होता है रिसिनस कम्युनिस,
कास्टर ऑयल इज अ फिश ऑयल, मतलब ये एक फिश ऑयल होता है। और ये जियोग्राफिकल सोर्स, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। इंडिया एंड अदर ट्रॉपिकल एरिया, मतलब कि भारत और अन्य ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जाता है। लार्जली ग्रो इन आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटका, मतलब ज़्यादा संख्या में आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन में कास्टर ऑयल कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ डिफरेंट मेथड, मतलब ये अलग अलग तरीक़ों से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे क्रश करके, घानी के द्वारा। तो ये 2 मेथड इसका दिया हुआ है। कास्टर ऑयल प्रिपेयर्ड एट टेम्परेचर बिटवीन 82 टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 82 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच प्रिपेयर किया जाता है। आइए और जानते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो कास्टर ऑयल कॉन्टेंट ट्राइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड, मतलब कास्टर ऑयल में ये चीज़ें शामिल होती हैं। ये तीनों चीज़ों को मिला करके कास्टर ऑयल तैयार होता है। कास्टर ऑयल आल्सो कंटेन हेप्टैल्डिहाइड एंड सेबैसिक एसिड, मतलब ये भी इसमें मिला होता है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, मतलब इसका माइक्रोस्कोपिक देख लेते हैं। इसका कलर होता है पीला, इसमें लिखा हुआ है पेल एंड येलो एंड कलरलेस लिक्विड, तो इसका जो लिक्विड होता है वो कलरलेस होता है और इसका कलर पीला होता है। ऑर्डर स्लाइटली एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है। टेस्ट एक्रेड, मतलब तीखा या बिटर भी बोल सकते हैं, दोनों होते हैं, दोनों का अर्थ तीखा ही होता है। सोल्युबिलिटी, ये किस में सोल्यूबल होता है, तो इट इज़ सोल्यूबल इन एल्कोहल एंड इनसोल्यूबल इन मिनरल ऑयल्स, मतलब ये एल्कोहल में सोल्यूबल हो जाता है लेकिन मिनरल ऑयल्स में सोल्यूबल नहीं होता है। इसके बाद इसका यूज देखते हैं। कास्टर ऑयल इज़ यूज्ड एज अ फर्गेटिव एंड आल्सो यूज्ड एज फंगिसाइडिक, लुब्रिकेटिंग एजेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टर्किश रेड ऑयल, मतलब कास्टर ऑयल का यूज टर्किश रेड ऑयल को बनाने में और लुब्रिकेंट जैसे प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजनेटेड कास्टर ऑयल इज यूज्ड एज ऑइंटमेंट बेस, मतलब हाइड्रोजनेज के द्वारा इसको ऑइंटमेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आज हमने 2 ड्रग्स और बताया आपको, कल ही बताया था, तो अब कल फिर हम नए वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे। दोस्तों, आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।